क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला, एक होता है आपका क्रम के आधार पर और दूसरा होता है आपका रचना के आधार पर, जिसे आप कई बार संरचना भी बोल देते हो और प्रयोग के आधार पर भी बोल देते हो। कुछ भी बोल रखा हो वही बात हो जाती है। तो क्रम के आधार पर जो होते थे वो दो प्रकार के होते थे। वो होता था आपका अकर्मक और दूसरा सकर्मक। दोनों मैंने आपको पहले वीडियो में करवा दी थी, उसका लिंक कमेंट बॉक्स के पहला कमेंट जो देखने को मिल जाएगा वहां मैंने लिंक दे रखा है। इस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो वहां से आप देख सकते हो। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रयोग या संरचना के आधार पर। इंपॉर्टेंट 6 के बारे में बात करेंगे। अब जो प्रयोग के आधार पर बात करी जाए तो वो काफ़ी प्रकार के होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन 6 में ही से पूछे जाते हैं। हर बार ये देखा गया है, इस 6 के बाहर अब तक नहीं गया है एग्जाम। ओके, तो ये 6 कौन कौन से हैं? तो पहला आपका सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया और छठा अनुकरणात्मक क्रिया। ये 6 क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। ट्रिक के साथ भी बताऊंगा और बेसिक से यानी कि जो हम बच्चों की तरह पढ़ते हैं वो भी बताऊंगा, जो कि नॉलेज भी मिल सके और आप ट्रिक भी इसकी पहचान सको। तो चलिए शुरू करते हैं अपना, जो कि है रचना के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर। तो पहला है आपका सामान्य क्रिया। देखो, देखने से पता लग जाता है, बिल्कुल सामान्य जो हो उसी को ही सामान्य क्रिया कहा जाएगा। शाब्दिक अर्थ में बात करी जाए तो वाक्य में मात्र एक क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अब एक ही क्रिया का प्रयोग हो, अब क्रिया क्या होती है? किसी भी काम को किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। ओके, तो किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया की बात हो तो वो क्या कहलाता है? आपका सामान्य क्रिया। जैसे कि बच्चे गए, उन्होंने पढ़ा, ये इसी के साथ साथ में आप लिखें, मोहन पढ़ा, राधा गई, तुम चलो, उन्होंने पढ़ा। ये क्या है? सारे का सारे वो चीज है जिसमें केवल एक ही क्रिया आ रही है। जैसे कि बच्चे गए, कहा बच्चे क्या हो गए? गए, चले गए, एक क्रिया आ रही है। उन्होंने पढ़ा, क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं, तो एक क्रिया आ रही है। जैसे कि तुम चलो, तो चलो क्या है? एक क्रिया। इसके अलावा और कोई तो नहीं है ना। जैसे कि तुम चलो मैं आई, तो यहाँ पर दो क्रिया होगी, तुम चलो और मैं आई, दो क्रिया होगी। लेकिन वहां पर अगर किसी वाक्य में केवल एक क्रिया हो तो वो क्या कहलाता है? आपका सामान्य क्रिया। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से क्वेश्चन ना ही पूछा गया है और ना ही आगे कभी पूछा जाएगा। बिल्कुल सिंपल होता है, पहचान में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट है शुरू, ये आपका पहला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, संयुक्त, नाम धातु और प्रेरणार्थक। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, अब ये संयुक्त क्रिया क्या होती है? तो देखो, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया होती है। अब इन धातुओं की जगह पर आप क्रियाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब एक वाक्य में आपके जो काम किया जाता है, क्रिया करी जाती है, वो तो दो हो सकती है या फिर दो से ज्यादा भी हो सकती है। उसको क्या कहा जाता है? संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखो क्या बोल रखा है, वह चले गए। तो पहला आपका वो आया कि चले और दूसरा गए, दो क्रिया हो रही है। कि चले भी, चले गए और वो गए भी, दो क्रिया हो रही है ना। यह आपका यहाँ पर ये लिखा था वह गए, तो एक क्रिया होती है, सामान्य होता है। लेकिन चले मतलब चलने वाली क्रिया हो रही है एक, गए मतलब चले गए। ओके, तो दो क्रिया हो रही है। वहीं पर ही बच्चे पढ़ने लगे, पढ़ना जो होता है वो पहला क्रिया है, और लगने मतलब उस किसी भी काम में लगना होता है, लगना कहना। ओके, ये दूसरी क्रिया होती है। ओके, तो जब भी आपका एक वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया करने की बात करी हो तो वो संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पत्र पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखो, पढ़ एक होता है कि आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हो वो, और लिया मतलब हमने उसको समाप्त कर लिया। ओके, तो पढ़ लिया। या फिर गीता स्कूल चली गई, चली मतलब चलना और गई मतलब चली गई। ओके, तो दो क्रिया जहां पर ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आपकी दो क्रिया की बात करी जा रही हो वो क्या कहलाता है? या दो से अधिक क्रिया की बात करी जा रही हो तो वो आपका संयुक्त क्रिया कहलाती है। ये तो होगी सिंपल बात। अब यहाँ पर टिपिकल बात क्या है? तो देखो, जब भी आपकी किसी वाक्य में दो क्रिया की बात करी जा रही हो या दो से अधिक की बात करी जा रही हो तो उनके बीच में कुछ भी नहीं आता, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि चले गए, कुछ आ रहा है इसके बीच में? चले और गए दोनों साथ साथ में। जैसे कि पढ़ने लगे, इनके बीच में कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। वैसे मैंने आपको बोला मैंने पत्र पढ़ लिया, पढ़ लिया के बीच में कुछ है? नहीं। जैसे कि गीता स्कूल चली गई, चली गई उसके बीच में आ रहा है कुछ? नहीं। ध्यान रखिएगा, उसके बीच में जब तक कुछ ना आए तब वो संयुक्त क्रिया है। अगर बीच में कुछ और आ जाता है फिर बाकी सारी चीजों को देखना पड़ता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब क्रिया हो रही हो तो उनके बीच में कोई और वाक्य या किसी और प्रकार का सेंटेंस ना आ रहा हो। ओके,
नेक्स्ट है आपका नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया जो है बहुत सिंपल है, बहुत आसानी तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। शाब्दिक शब्द की बात करी जाए तो संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण से बनी क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण तीनों मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में पहला लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, वहां जाकर आप संज्ञा, स्वरनाम और विशेषण को देख सकते हो। बेसिक से भी समझाया था और ट्रिक से भी समझाया था मैंने आपको। ओके, अब जैसे कि देखो रंग क्या है? एक संज्ञा है। ओके, अब उसी को हमने चेंज कर दिया रंगवाना, तो क्या कहला गया? वो आपका नाम धातु। जैसे कि हाथ, उसी को हमने चेंज करा दिया हथियाना। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये चेंज होकर नाम धातु क्रिया में बदल गया। अब पहचाने कैसे? तो ध्यान रखिएगा, पहचानने की एक सिंपल ट्रिक ये है कि किसी भी वाक्य में आखिरी में आपका ना लगा हो, ना लगा हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका नाम धातु क्रिया कहलाएगा। जैसे कि रंगवाना, हथियाना, अपनाना, खर्चाना, लतियाना, गठियाना, सठियाना, आपका फटकारना, बतियाना, लज्जाना, ये सारी की सारी चीजें क्या आखिरी में देखो ना आ रहा है। तो जब भी आपके किसी वाक्य में आखिरी में ना आए तो वो समझ लीजिएगा क्या कहलाएगा? वो आपका नाम धातु क्रिया कहलाएगा। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पुटअप होता है? तो आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन सी क्रिया है। क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में ऐड कर रखे हैं, उन क्वेश्चंस को जरूर लगा के देखिएगा ताकि आपको समझ सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया की अगर शाब्दिक बात करी जाए तो जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को काम करने को प्रेरित करता है या करवाता है तो ऐसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। मतलब कार्य को स्वयं ना करके किसी से करवाने की बात करी जाती है तो क्या कहलाता है? आपका प्रेरणार्थक क्रिया की काम करने की वो क्या कर रहा है? प्रेरणा दे रहा है या करवा रहा है। ओके, जैसे कि माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, तो यहाँ पर माँ क्या कर रही है? कपड़े जो है वो धोबी से धुलवा रही है, खुद नहीं धो रही है, वो धोबी से धुलवाती हैं। तो क्या कहलाएगा? आपका खुद ना करके दूसरों से करवाने की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहला होता है आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा होता है आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। नाम तो सिंपल सा है, ध्यान रख लोगे, लेकिन ये है क्या? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जब किसी कार्य को आप स्वयं कर रहे हो। ओके, तो वो क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। इस क्रिया को पहचानने की जो ट्रिक है, उन शब्दों में आपको आ जोड़कर करवाया करा, जो उसका शब्द बनता है वो आ जोड़कर बनता है। जैसे कि आपका नाम धातु क्रिया में ना आ रहा था लास्ट में, वैसे ही आपका इस वाक्य में आपका प्रथम प्रार्थात्मक में आ आता है। जैसे कि पढ़ जमा आ, देखो आ रहा है तो पढ़ाया। ओके, वैसे पर लिख जमा आ, लिखाया। तो ये क्या होता है आपका? जब भी वाक्य में आखिरी में आपको आ देखने को मिल जाए, जोड़कर उसको बनाया जाता है, या में कन्वर्ट हो जाता है वो। ओके, तो अब ऐसी क्रिया आ रही हो तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रथम प्रेरणार्थक, मतलब जब खुद कोई काम कर रहे हो। ओके, वैसे आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जो पहचानने की ट्रिक होती है, इसमें शब्द में आखिरी में वा जोड़कर करवाया जाता है। जैसे कि पढ़ जमा वा, पढ़वाया, लिख जमा वा, लिखवाया। इसमें क्या होता है कि काम को खुद ना करके करवाया जाता है। ओके, जैसे कि आपने अपने बच्चे को पढ़वाया, तो क्या कराया? आपने अपने बच्चे को पढ़वाया, बच्चे को पढ़ने के लिए कहा तो उसको आप पढ़वा रहे हो, तो खुद ना करके अपने बच्चे से करवाया आपने। ओके, तो पहले वाले में प्रथम में आप खुद करते हो, द्वितीय वाले में आप दूसरों से करवाते हो। सिंपल सी बात है इतनी। अगर क्रिया को खुद करने की बात आ रही हो तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी, और दूसरों से करवाने की बात आ रही हो तो वो आपका द्वितीय आपका प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाती है, तो माँ किससे करवा रही है? धोबी से, तो वहां पर क्या होगा? वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। अब ये पूर्वकालिक क्रिया क्या है? तो शाब्दिक शब्द में जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब देखो, पूर्वकालिक बोलने पे आपको दिख रहा है कि क्रिया से पहले, पूर्वकालिक है ना, काल से पहले। तो पूर्वकालिक का देखने से समझ जाना चाहिए आपको कि जो आपका मेन क्रिया होता है, जिसे आप मुख्य क्रिया भी कहते हो, मुख्य क्रिया की जो पहले होता है उसी को ही पूर्वकालिक क्रिया या सहायक क्रिया भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चे रो रो कर सो गए, तो अभी जो क्रिया हो रही है वो कौन सी हो रही है? सोने की क्रिया हो रही है, मतलब सो रहे हैं। तो मुख्य क्रिया क्या होगी? सोना हो गया। और उससे पहले मतलब रो रो कर, क्या क्या क्रिया थी? रो रो कर सो
सोओगे, जैसे कि आपने बच्चे को मारा तो बच्चा रोते रोते सो जाता है। तो अभी जो क्रिया हो रही है सोना हो रहा है, और वो क्या कहलाता है, आपका मुख्य क्रिया कहलाती है। और जो उससे पहले हुई थी रो रो कर जो रो रहा था, वो क्या होगी थी, आपकी सहायक क्रिया जिसे आप बोलते हो, या फिर पूर्वकालिक क्रिया भी बोला जाता है। या फिर रानी पढ़कर खेलने गई, अभी क्या क्रिया क्या हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है, तो क्या हो गया आपका मुख्य क्रिया। पहले जो हो रही थी वो पढ़ रही थी, पढ़कर क्या करेगी, वो खेलने चली गई। तो यहाँ पर पढ़ना क्या होगा आपका, वो होगा सहायक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। ओके, तो जो आपकी मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सिंपल है, समझ जाते हैं, आराम से देख सकते हो आप, पहचान सकते हो इसको। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है आपका अनुकरणात्मक क्रिया। अब ये अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, अनुकरणात्मक धातु से बनी क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा कई शब्द अटपटे से होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जैसे कि बड़बड़ से बना आपका बड़बड़ाना, हिन हिन से बना आपका हिन हियाना, या फिर इसी के साथ कुछ शब्द होते हैं जैसे कि भिन भिन से बना आपका भिन भिनाना, या खिल खिल से बना आपका खिलखिलाना, या तिल तिल से बना आपका तिल मिलाना। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इसका कोई मतलब नहीं होता हिंदी में, लेकिन ये शब्द होते हैं। तो बड़बड़ाना, हिनहिनाना, खिलखिलाना आपका, या फिर तिल मिलाना, या फिर आपका भिन भिनाना, ये सारे के सारे वाक्य क्या होते हैं, आपके अनुकरणात्मक क्रिया में होते हैं। मतलब बार बार उसको रिपीट हो रहा है, कॉपी हो रहा है। देखो, अनुकरणात्मक मतलब अनुकरण कर रहा है, मतलब कॉपी कर रहा है। तो जब भी आपके ऐसे शब्द हो, बड़बड़ाना, हिलहिलाना, आपका हिल तिल मिलाना, खिलखिलाना, वो सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, आपके अनुकरणात्मक आपकी क्रिया के अंदर आते हैं। ओके, तो ये 6 इंपॉर्टेंट आपकी रचना के आधार पर क्रिया थी, जैसे कि बेसिक एजुकेशन के साथ भी आपको बताते चला, और जो ट्रिक्स थी वो मैं आपको ट्रिक से भी बताते चला, जो कि आप आराम से उस चीज़ को समझ सको। ओके।